नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बंदरगाह और पतन में अंतर जानेंगे। यहाँ प्रश्न आपका कक्षा 10 समाजीव विज्ञान से बनाया जा रहा है। प्रश्न को देखते हैं फिर से कि बंदरगाह एवं पतन में क्या अंतर है। देखिए, बंदरगाह किन्हें बोलते हैं? जो भी समुद्र में जलयान या जहाज के तट पर आने जाने व ठहरने का जो स्थान होता है, जलयानों या जहाज़ों के तट पर आने जाने व ठहरने का जो स्थान होता है उसी को बंदरगाह कहते हैं, यानी जहाँ जहाज सुरक्षित रहता है। पत्तन किसे बोलते हैं? समुद्र तट का वहाँ अंतः स्थल होता है ये, जहाँ पर जहाज में माल उतारने एवं चढ़ाने का कार्य किया जाता है। यानी कि ये भी विदेशी व्यापार के लिए उपयोग में होता है और ये भी उपयोग में होता है। पर ये जो समुद्र तट का वहाँ अंतः स्थल होता है, ये जहाँ पर जहाज में माल उतारने एवं चढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपकी परिभाषा क्या बनेगी? बंदरगाह जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने व ठहरने के स्थान को ही बंदरगाह कहते हैं। जबकि जो पतन होता है वो समुद्र तट का वहाँ अंतः स्थल जहाँ जहाज में माल उतारने एवं चढ़ाने का काम किया जाता है उसे पतन कहते हैं। देखिए, जो बंदरगाह होता है वो प्राकृतिक होते हैं, इनका निर्माण भी किया जा सकता है। इन जो बंदरगाह है वो प्रकृति के अपने आप पहले से बने हुए प्रकृति के द्वारा। और जबकि जो पतन है वो प्राकृतिक नहीं होते, क्योंकि ये तो हमने हमारी सुविधाओं के लिए बनाया उन पतन, तो ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, इनका निर्माण किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट आपके सेट हो गए हैं। पहला पॉइंट है, आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। तो आप ऐसा लिखना कि जहाज़ों व जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने व ठहरने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। इधर समुद्र तट का वहाँ अंतः स्थल जहाँ जहाज में माल उतारने एवं चढ़ाने का कार्य किया जाता है उसे पतन कहते हैं। बंदरगाह जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं तथा इनका निर्माण भी किया जा सकता है, और पतन ये प्राकृतिक नहीं होते, इनका निर्माण किया जाता है, इनको बनाना पड़ता मतलब, और ये पहले से बने हुए होते हैं। तीसरा है कि मैंने बताया था तीसरा पॉइंट में कि जो बंदरगाह में जहाज कैसा रहता है? सुरक्षित होता है, और पतन में जहाज अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रहता। ये आप तीसरे में सेट कर सकते हैं, हालांकि आगे भी कर सकते हैं, पर मैंने पहले तीसरा दूसरा लिख लिया है, इस कारण से मैं पहले उसे बताता हूँ। देखिए, बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है और पतन में जल की गहराई अधिक नहीं होती है। क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट, बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है और पतन में जल की गहराई अधिक नहीं होती। और जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं उनके लिए तट रेखा का कटापटा होना अनिवार्य है। जो प्राकृतिक बंदरगाह है उनके लिए तट रेखा का कटापटा होना जरूरी है, और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इधर सेट करेंगे आप, पतन के लिए तट रेखा का कटापटा होना जरूरी नहीं। और लास्ट में जो मैंने तीसरे नंबर पर आपको पहले बोल दिया था वो लिख सकते हैं आप। 4 पॉइंट को इसे भी लिख लेना आप। बंदरगाह में जहाज सुरक्षित रहता है और पतन में जहाज अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रहता है। तो बच्चों, फिर से एक बार और रिपीट करता हूँ मैं जल्दी से इसको, थोड़े से टाइम में। क्या देखा हमने कि जलयानों व जहाज़ों के तट पर आने जाने व ठहरने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं, और समुद्र तट का वहाँ अंतः स्थल जहाँ जहाज में माल चढ़ाने और उतारने का कार्य किया जाता है उसे पतन कहते हैं। बंदरगाह प्राकृतिक होते हैं, इनका निर्माण भी किया जा सकता है, जबकि पतन प्राकृतिक नहीं होते, इनका निर्माण करना पड़ता है या किया जाता है। बंदरगाह में जल की गहराई अधिक होती है और पतन में जल की गहराई कम होती है। नंबर 4 है,
प्राकृतिक बंदरगाह के लिए तट रेखा का कटापटा होना जरूरी है और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है, या अर्थात पतन के लिए तट रेखा कटापटा होना अनिवार्य नहीं है। और नंबर 5 है, बंदरगाह में जहाज सुरक्षित रहता है और पतन में जहाज अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रहता, हटाना पड़ता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लीजिएगा।